और जो भी साथी हमारे हैं। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपको जैसा कि हम लोगों ने अपडेट भी किया कि दिल्ली हम लोग कुछ उद्देश्यों के साथ गए थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम अपनी इस न्यायिक लड़ाई में जो अगला चरण है वो सुनवाई में जो हमारे पास इस समय प्रोसीडिंग है कि जो सारे अभी तक जो भी 40 रिव्यू पिटीशन फाइल हुए हैं, कुछ में डिफेक्ट है, ज्यादातर डिफेक्टलेस हो चुके हैं, अपडेशन के इंतजार में है। तो क्या सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या उसकी रूपरेखा बन रही है, वो चैम्बर में होगी, ओपन कोर्ट में होगी, तो हम समय समय इसके बारे में बताते रहते हैं। तो हम लोग दिल्ली में अपने एओआर से, आपको मैंने बताया भी था कि एक रिव्यू जो अमित सिंह एंड अदर्स मतलब हम, शैलेंद्र जी और राजेश सिंह जी, चारों लोग के नाम से एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी, जो जिसके एओआर विक्रम हेगड़े जी हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कहते हैं। आप लोग की बड़ी परीक्षा रहती है कभी कभी कि जो कुछ हमारे साथी की वकालतनामा पे उनका नाम क्यों लिखा है, और वकील जो है वो हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी। तो मैं बता दूं, क्योंकि फोन पे एक साथ नहीं बता सकते हम लोग। तो एओआर जो होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उनका काम ही होता है, उनका होता है कोर्ट टाइमलाइन एडहेरेंस करना, पिटिशंस फाइल करना और आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना। ये 3 काम उनके होते हैं। पिटिशन उन्हीं के नाम से, जो वकालतनामा हो उन्हीं के नाम से बनता है एओआर के। और सिंघवी साहब, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, वो हमारे इस पिटिशन के, इस रिव्यू पिटिशन के वो आर्गुइंग काउंसिल है, बहस करने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। दूसरा एक रिव्यू पिटिशन हमने डाला है, वो पत्नी के नाम से है। मातृशक्तियों के, चूंकि आधी आबादी उनकी है, उनकी सहभागिता होनी चाहिए, और उसी सहभागिता को देखते हुए लीगल टीम ने ये निर्णय लिया कि एक मातृशक्ति का भी वहां पर एक अर्जी पड़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो पत्नी ज्योति सिंह के नाम से, अदर्स के नाम से एक रिव्यू पिटिशन, पृथ्वीराज चौहान जो उसके एओआर हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसमें आर्गुइंग काउंसिल हमने भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल दिग्गज काउंसिल मुकुल रोहतगी जी को ऑफिशियली हमने हायर किया, जिसकी सूचना हम लोगों ने आपको दी भी थी सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि हम लोगों ने बताया भी था आपको कि लीगल टीम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लेके मतलब पूरी तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि सांस लेने के बाद दूसरा काम यही है कि इस लड़ाई को, इस न्यायिक संघर्ष को 25 लाख शिक्षकों के जीवन में राहत लाने के लिए, फिर वही 31 अगस्त 2025 की स्थिति को लाने के लिए, 31 अगस्त 2025 की स्थिति में उनको लौटाने के लिए जो भी भरसक प्रयास, जो भी भरसक हमारे उपलब्ध साधन, क्षमता, उसको हम बिल्कुल साकार रूप देने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हैं, अमित सिंह जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, ये लीगल टीम। अब ये लीगल टीम 3 लोगों की नहीं रह गई, ये लीगल टीम लाखों लाख शिक्षकों की है। अब ये 3 लोग इसके नहीं हैं, अब इसके सभी साथी हैं, सभी सहयोगी हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी जवाबदेह हैं, और सभी हमारे इस संघर्ष के जो जिसको कहते हैं वो साथी हैं। तो हमने आपको बताया था कि लीगल टीम इसके लिए 3 बड़े काउंसिल्स खड़ी करेगी, बताया भी गया था आपको। अब 3 बड़े काउंसिल्स में पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी हो गए। आप जब भी देखेंगे तो जो बड़े काउंसिल्स हैं उसमें ये 3 नाम आते हैं, एक अभिषेक मनु सिंघवी जी का, एक मुकुल रोहतगी जी का, और एक नाम आता है हरीश साल्वे जी का, जो अभी लंदन में रहते हैं। वो यहां पे नहीं रहते और विधिक रूप से उतने सक्रिय भी अब नहीं है, वो कम आते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध रहते तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि लीगल टीम उनको भी ऑफिशियली हायर करती। लेकिन टॉप 3 में और भी वकील अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी सक्रियता कम हुई है, वो लंदन रहते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और भी हमारे पास जो हैं वो हम आपको ऑफिशियली बताएंगे, वो भी बड़े वकील हैं। और अभी फिलहाल हमारी लड़ाई इतनी मजबूत हो चुकी है, पहले हम लोग जब पहले रिव्यू पिटिशन में गए थे तो हम अपने लड़ाई की तैयारियों को लेकर बिल्कुल वो थे कि अब हमारी तैयारी बिल्कुल पुष्ट हो गई है। लेकिन जब हमने इस रिव्यू पिटिशन में मुकुल रोहतगी सर को हायर किया तो अब हम निर्णय को लेकर पूरी तरीके से वो हो चुके हैं कि अब हमारे पास जब 2 अच्छे बड़े काउंसिल्स हैं तो अब हमें निर्णय हमारे पक्ष में आने से, हमारे अनुकूल आने से अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि जो भी उनके साथ बातें हुई, उनके साथ जो पक्ष रखा गया, उनके साथ जो रिव्यू पिटिशंस के कंटेंट थे उस पर बातें रखी गई। तो मैंने भी आपको बताया कि मैंने भी ब्रीफ किया, तो यही होती है बड़े वकील की खासियत, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, चाहे मुकुल रोहतगी जी। 2000 के पन्ने के भी आप कंटेंट में वो अपनी 20 लाइन के आर्गुइंग कंटेंट्स, आर्गुइंग जो प्रोमिनेंट मैटर है वो निकाल लेते हैं। तो बात के दौरान अब बहुत सारी चीजें हम औपचारिक रूप से आपसे नहीं साझा कर सकते, लेकिन उसमें चूंकि आपको राहत क्यों होनी चाहिए, आपको राहत क्यों
रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि आप इस संघर्ष में जो भी हमारी विधिक तैयारियां हैं उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक है, रणनीति बिल्कुल सटीक है, हमारे काउंटर्स, हमारे पॉइंट्स बहुत ही अपडेटेड हैं, बहुत ही लॉजिकल है, लेजिटिमेट हैं। उसको हम लोग सिर्फ ओपन हम लोग की जब बात हुई वहां पे, तो बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स थे जिनसे हमारी बात हुई, एओआर से बात हुई। तो उसका जो एक जिसको कहते हैं कि अगर आप एक प्रतिदर्श निकालेंगे, एक सैंपलिंग करेंगे, तो सैंपलिंग में हम ये पाते हैं कि उसमें अगर हमने 10 काउंसिल से बात की तो 10 में से 10 काउंसिल्स ने एक बात कही। उन्होंने एक बात कही कि आपके मैटर पे आपके जो लॉजिकल काउंटर्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो गलत नहीं है। और ये इस अव्यवहारिक आदेश में सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो इस मैटर को चैम्बर से ओपन कोर्ट में सुनवाई के पक्ष के लिए ही है। आपकी लड़ाई अगर ओपन कोर्ट में आती है तो इस मामले को आपके पक्ष में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ओपन कोर्ट में अभी तो मामला रिव्यू ओपन कोर्ट में है। बहुत सारे लोग पोस्ट भी लिखते हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि मामला अभी ओपन कोर्ट में है, अरे सॉरी, अभी मामला कुछ सुनवाई हुई नहीं है और ये लीगल टीम कहती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा के एक दिन पहले तैयारी करते हैं। रात को वो लैंप जला लेते हैं, लाइट रहने के बावजूद भी लैंप जलाते हैं। और पड़ोसियों को ये पता चलता है, हम पहले रहते थे जब 90 का दौर बताते थे, तो बता रहे हैं आपको, तो 90 के दौर में एक लड़का था, वो तैयारी करता था, इंटर की परीक्षा थी। एक छोटा सा दृष्टांत भी आपको मैं बता दूं इसी विषय पे। तो वर्ष भर आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है, तब आप उस एक दिन की परीक्षा के लिए अपना सब कुछ दे पाएंगे। उस लड़के के बारे में मैं बता दूं कि वो लड़का जब जिस दिन परीक्षा रहता था उस दिन एक पहले बाहर अपना चौकी निकालते थे, मच्छरदानी लगाते थे और लैंप जलाते थे। उस समय ये सब चार्जिंग लाइट वगैरह ये सब नहीं था, और किताब खोलते थे और पढ़ते थे। और सब लोग जो देखते थे, चूंकि पहले लाइट वेट कम रहती थी, रात को लाइट वगैरह कट जाती थी, लाइट बहुत कम आती थी, अब तो लाइट बहुत अच्छी हो गई, तो वो पढ़ते थे। तो जो भी शाम को रात को खाना जो है लोग खा के अपना टहलते वगैरह थे। कॉलोनी की बात मैं बता रहा हूँ, पुलिस लाइन में मैं रहता था, पुलिस लाइन की बात बता रहा हूँ। पिताजी चूंकि हमारे पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे, तो पुलिस लाइन में रहते थे, तो वो बच्चा अपना पढ़ता, सब लोग टहलते थे, रात को खाना खाने के बाद ग्राउंड्स में जाते थे, तो घर उनका, तो वो बच्चा पढ़ता है, तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा लड़का, देखिए परीक्षा है, अपना जो है लैंप जला के पढ़ाई कर रहा है, और सब लोग के निगाह में। और उस बच्चे का कोई नहीं देखता था जो साल भर पढ़ाई कर रहा है, घर में पढ़ रहा है, या कब पढ़ रहा है कब नहीं पढ़ रहा है। तो कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग एक दिन पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग अपने उस परीक्षा की तैयारी के लिए वर्ष भर तैयारी करते हैं, और उनके रिजल्ट में बहुत अंतर होता है, उनके अप्रोच में बहुत अंतर होता है, उनके ओरिएंटेशन में बहुत अंतर होता है, उनके टेम्परामेंट में बहुत अंतर होता है। ये दृष्टांत मैंने इसीलिए बताया कि एक दिन कभी आपको कोर्ट फोन नहीं करेगा कि कल रिव्यू की डेट पड़ गई, आप वकील कर लीजिए, अब आपकी रिव्यू की तारीख आ चुकी है। आपको आपके कंटेंट की तैयारी करनी होगी, आपको अपने एओआर से मिलना होगा, आपको अपने मजबूत रिव्यू तैयार करना होगा। हम लोग थे दिल्ली में, तो हमने अपने रिव्यू पिटिशंस में जो कंटेंट थे वो सारे कंटेंट जोड़े, बहुत सारे पॉइंट्स हमने जोड़े। हमने जो लॉस्ट एग्जीक्यूटिव वैक्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट का, सारे 28 स्टेट्स का, उनका उल्लेख किया। हमने ये उल्लेख किया कि वो किस तरीके से अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं बनती है। हमने जो अमेंडमेंट के दोनों फॉर्म है उसमें 23(1) में किस तरीके से ये टेट कोमेंडेशन को लेके बात कही गई है, और अभी मिनिमम किसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के आधार पर आप एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन में अगर बीच में रखते हैं तो आप किसी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप फायर आउट नहीं कर सकते। हमने ये भी पॉइंट रखा इसमें कि अभी भी क्लियर नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 2017 के अमेंडमेंट में अगर हम आते भी हैं तो वहां पर कहीं भी टेट की बात नहीं है। वो एक ऐसी अवधारणा है जिसका एनालिसिस करना भी बाकी है, वो हमारे लिए है भी नहीं। अगर वो हमारे लिए होता 2019 में नॉट एलिजिबल हो जाते, बस उसको साबित करने की जरूरत है। तो हमने अपनी तैयारी की है, एक दिन बैठने से नहीं होता है कि हाँ ठीक है आज 3 तारीख हो गई, 5 तारीख को, तो 4 तारीख को वकील साहब से 10 बजे मैं मिल लूंगा और उनको कर लूंगा हायर और हम लोग केस अपना रख देंगे। ऐसे तैयारी नहीं होती है। जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, 25 लाख शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, आपकी तैयारी डिसाइसिव होनी चाहिए, आपकी तैयारी
बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। आप अपनी तैयारी के साथ अपने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस मीट के बाद आपको जाना चाहिए कोर्ट में। ये हलवा नहीं है कि आप चले गए, किसी को डेट आ गई और फिर किसी को रैंडमली खोज के आपने खड़ा कर दिया और कहेंगे ये हमारा आर्गुइंग काउंसिल है, ये बहस करेंगे। 2-4 महीने पहले 1 सितंबर को ये फैसला आया। बताइए कि कौन से लोग थे आगे जो इस विषय पे आए। शिक्षक मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, अवसाद में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी। कहां पर थे वो लोग? कहां पर थे वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि अभी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? 4 से 5 महीने बीत गए, हम लोग रोज लाइव आते थे। हम लोगों ने देखा है, लोगों के जज्बातों को फोन कॉल्स रिसीव किए हैं, लोगों की पीड़ा को समझा है, किस तरह से लोग परेशान हैं इस आदेश से, किस तरह से उनकी घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो चुकी है। वो क्या, उनके छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए हैं, वो मार्मिक पत्र भेज रहे हैं, उनकी बिटिया भेज रही है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है। 200 के ऊपर बीपी जा रहा है लोगों का, शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहा है। तो कौन आया है? लीगल टीम आई है। लीगल टीम है, आम टीचरों की टीम है, ये कोई संगठन नहीं है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, जब 4 से 5 महीने सभी लोग सो रहे थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन करके घर में बैठे थे, आर्गुइंग काउंसिल नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच में नहीं आ रहे थे। नेतृत्व वो होता है कि आप लोगों की लड़ाई के लिए सामने आइए, उनसे बात करिए, उनसे संवाद स्थापित करिए, उनके तकलीफों को जानिए, उनके लिए निर्णायक क्या काम कर रहे हैं आप, उसके लिए आइए, एक फोरम बनाइए। आपके किसी भी संगठन, किसी भी फोरम का उद्देश्य इतनी बड़ी लड़ाई के लिए मौन कैसे हो सकता है? इस कालखंड के इतने बड़ी संघर्ष के लिए इतने सारे जो भी चीजें हो, संगठन हो, चाहे किसी को मैं विशेष नहीं वो टिप्पणी करना चाहूंगा। आप 4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? क्यों आम शिक्षकों को एक फोरम बनाना पड़ा? यह आम शिक्षकों का फोरम है। मैं एक अति सामान्य शिक्षक हूं, है ना? चाहे अमित सिंह जी हो, राय से हम लोग एक सामान्य शिक्षक हैं। हम लोगों को क्यों कोलैबोरेट करना पड़ा? क्यों एक टीम बनानी पड़ी? इसलिए कि हम नहीं देख सकते थे शिक्षकों की पीड़ा को, हम नहीं सह पाते थे इस तरह के फोन कॉल्स को। हमारा डिस्टर्ब हो जाता था, मन डिस्टर्ब हो जाता था। हम इमोशनली जुड़ चुके हैं, हमको नहीं फॉर्मेलिटीज करनी है इसके लिए, हमको नहीं वेट करना है कि चलो आएगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, आएगी डेट पड़ी तो कर लेंगे, बहुत टाइम है। ये सारी बातें नेतागिरी वाली हमको नहीं आती हैं। नेतागिरी हम नहीं करने आए हैं। हम लोग आए हैं एक एक शिक्षकों के न्याय के संघर्ष को सफलता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। चाहे वो अरुणाचल के किबूसू का शिक्षक हो, चाहे जम्मू कश्मीर का शिक्षक हो, लद्दाख बड़गाम का, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे कच्छ के गुजरात का हो, सारे शिक्षकों की पीड़ा आज लीगल टीम की पीड़ा है। हमने उन शिक्षकों के फोन कॉल रिसीव किए हैं, उनकी पीड़ा को समझा है, तब ये लीगल टीम बनी है। और ये एक अनौपचारिक संस्था है, ये एक अनौपचारिक विचारधारा है, ये कोई संगठन नहीं है। हमने वेट नहीं किया, हम जान रहे हैं कि हमको हमारी लड़ाई लड़नी होगी। हमारे एक एक शिक्षक की जान कीमती है। हम किसी एक शिक्षक की जान अगर जाती है तो पीड़ा होती है, हम नहीं जाने देंगे। ये हमारा जो प्रयास है उस न्यायिक संघर्ष में इस बात के लिए भी है कि हम अपने शिक्षकों के मनोबल को गिरने नहीं देंगे, हम अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य को गिरने नहीं देंगे। वो अपने परिवार के महत्वपूर्ण एसेट हैं, उनको हम खोने नहीं देंगे। वो विभाग के लिए भले एक प्रतिस्थापी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए विकल्पहीन है, उनको हम जाने नहीं देंगे। उनके बच्चों से बाप का साया हटने नहीं देंगे, उनकी पत्नियों का सुहाग नहीं उजड़ने देंगे, उनकी माँ बाप की कोख को सूना नहीं होने देंगे। ये हमारा मूल मंत्र था इस टीम को लाने का, ये हमारी तैयारी का हिस्सा था। हम लाइव आते थे, हमने अपने संघर्ष में बड़े आर्गुइंग काउंसिल को, एओआर से मीटिंग, जो भी हमारी तैयारी हुई, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन दिस केस, वी आर इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस केस। हम इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई नेतागिरी नहीं करनी है, कोई माला नहीं पहनना है, कोई भाषण नहीं देना है। हम आपके सामने, आपके बीच आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी तैयारियों के बारे में बताते हैं और सब कुछ सार्वजनिक रखते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी चीजें सार्वजनिक रहती हैं। हमारी तैयारियां, हमसे जुड़े लोग, हमारे प्रयास, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम 3 काउंसिल खड़े करने जा रहे हैं, 3 काउंसिल खड़ा करके आपको दिखाए हैं। हमने 2 काउंसिल, देश के 2 बड़े काउंसिल को खड़ा किया है। किसके बल पे? 25 लाख शिक्षकों के विश्वास, जज्बे, ऊर्जा, उत्साह, संबल के बल पे। ये संतोष सिंह की हैसियत नहीं थी, ये अमित सिंह की हैसियत नहीं थी, ये राजेश सिंह टोनी की हैसियत नहीं थी। ये 25 लाख देश के कोने कोने शिक्षकों की हैसियत, प्रेरणा, उत्साह और प्रोत्साहन और उनके जज्बाती सहयोग का परिणाम है कि आज लीगल टीम राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है। जब कोई लद्दाख से फोन करके कहता है कि सर अब रात को नींद आती है, अब हम लोग चैन से सो पाते हैं,
अब हम इस न्यायिक प्रयास से संतुष्ट हैं तो हमको भी नींद आती है, हमको भी दो निवाला अंदर जाता है, एसोफेगस में वो निवाला अंदर जाता है, हमारी भी नींद आती है, हमको भी खाना पचता है, हमको भी चैन मिलता है। जब हमारा कोई शिक्षक साथी कहता है, जब कोई कहता है तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम क्या कर लें। एक वकील हो गए थे, हमको कोई जरूरत नहीं थी कुछ करने के लिए। अगर हम औपचारिक ही होते तो बिल्कुल एक वकील हो गए हैं, अच्छे वकील हुए अभिषेक मनु सिंघवी जी। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी इस लड़ाई में अपना 100%, 99.99 नहीं 100% जब तक हम नहीं दे लेंगे, हमको खुद चैन नहीं मिलेगा। हमको कोई क्या सिखाएगा, हमको खुद चैन नहीं मिलेगा। हम तो इस तरह जज्बाती इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम इस तरीके से इसमें घुस चुके हैं कि हमको ये होता है कि क्या बेस्ट अपना दे दें। और आपको बता दें, आपकी लीगल टीम इतनी मजबूत हो चुकी है, अपनी लड़ाई को उस आयाम, उस एम्पलीट्यूड तक पहुंचा चुकी है कि आपको आपके न्यायिक संघर्ष में 100% सफलता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सफलता कहां मिलेगी, ये लोग कैसे लिख देते हैं कि जीत होगी। कुछ लोग को ये भी पीड़ा है कि कैसे लीगल टीम लिख देती है, कैसे राजा सिंह टोनी लिख देते हैं, कैसे अमित सिंह लिख देते हैं, कैसे संतोष सिंह बघेल लिख देते हैं कि जीत होगी। अरे हम इसलिए लिखते हैं कि पवित्र भावना से 25 लाख शिक्षकों की आवाज लेकर, उनके सहयोग लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं। किसके बल पे? शिक्षकों के बल पर। इनका विश्वास हमने जीता है। आज हमने इन्हीं विश्वास के बल पर दो बड़े बड़े काउंसिल खड़े कर दिए हैं, और उनका ये कन्विक्शन भी है कि हम इस संघर्ष में अपने बेस्ट देके इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इस बल पे कहते हैं कि हमारी लड़ाई हवाई नहीं है, हम हवाई नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संतोष सिंह बघेल, अमित सिंह और राजेश सिंह टोनी परीक्षा दिए हैं और ललकारते हैं कि आप लोग परीक्षा मत दीजिए। तो आपको बता दें, आपको याद होगा जिस दिन परीक्षा थी, अमित सिंह, राजेश सिंह और संतोष सिंह तीनों लोग लाइव आए थे। दोनों के दोनों दिन शनिवार और रविवार का दिन था, जिस समय परीक्षा हो रही थी। हम लोग लाइव आके आप लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि परीक्षा से परेशान अगर दिए हैं तो वो आपका निर्णय है, आप बिल्कुल आपका निर्णय, हमने मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी तबीयत खराब मत करिए। बार बार हम तीनों लोगों ने यही कहा आपसे। कुछ लोगों ने कहा कि ललकारते हैं, खुद परीक्षा देते हैं। और तो आप बताइए, जिस दिन अगर ये कोई साबित कर देगा कि पिछली सीटेट परीक्षा इन तीनों लोगों ने दिया है, तो मैं अपनी और दोनों लोग की गारंटी लेता हूं, कोई दिखा दे एडमिट कार्ड, कोई कह दे अगर हम लोग परीक्षा दिए तो हम लोग त्यागपत्र दे देंगे, हम लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर कोई साबित कर दे। ये डंके की चोट पे कहता हूं, अगर कोई साबित करके दिखा दे। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये अमित सिंह का स्टेटमेंट है, या राजा सिंह टोनी का स्टेटमेंट है। अगर कोई कह दे, एक लाइन कह दे कि ये धोखेबाज हैं, ये परीक्षा दिए हैं और आपको ललकार रहे हैं, अगर ये साबित करके दिखा दे, तो आज संतोष सिंह बघेल, राजा सिंह टोनी, अमित सिंह आज का आज बेसिक शिक्षा परिषद सहायक पद, अध्यापक पद से इस्तीफा दे देंगे। हम दो मुहे नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने काउंसिल की बात की और करके दिखाया है। हम वो नहीं है कि शिक्षकों से बात कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं। परीक्षा देते हैं, फिर धरना देते हैं, हम उसमें से नहीं हैं। हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हमारी विधिक तैयारियां क्या हैं, कैसे लड़ रहे हैं और क्यों हम लोग इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। और वो लोग भी सुन ले कि वो परीक्षा देके आते हैं और वो फिर आंदोलन की बात करते हैं। दीजिए आंदोलन, धरना दीजिए, हम सभी चीजों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते हैं आप। हम तीनों ने अपनी आत्मा की आवाज सुन करके इस लड़ाई में अपना 100% दिया है, और ये लड़ाई हमारे लिए जज्बाती है। हम कभी भी दो मुहा पर नहीं रखते हैं। जो भी रहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। हम कभी इस तरह का कार्य नहीं करते। जो लोग किए होंगे वो जानते होंगे, कभी हमने इस तरह का धोखाधड़ी नहीं किया है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में हम लोग रहे और हम ठान के गए थे कि हम करके ही आएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, भूखा हम लोग को रहना पड़े या फिर प्रयास करना पड़े। भूखे क्यों रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी स्थिति ऐसी बन जाती थी कि एक रात तो हम लोगों को चाय पी के ही रहना पड़ा, लेकिन हम रहे। हम कहे नहीं ठीक है, हम जब तक इस चीजों को नहीं हो जाएगा हम इसको करके जाएंगे नहीं। हमारे साथ इतने लाख शिक्षकों का विश्वास है, भरोसा है, सहयोग है, संबल है, इतनी ऊर्जा मिलती है आप लोगों से। तो कहने का मतलब मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि 4-5 महीनों से शिक्षक मर रहे थे, आज एक आम शिक्षक अपना फोरम बना के लड़ाई लड़ रहा है, तो वो लोग ताने कस रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे क्या होगा, रिव्यू से क्या होगा। इसका मतलब वो 11 स्टेट्स जो गए हैं रिव्यू में, उनके जो एडवोकेट जनरल है वो पागल है, महाधिवक्ता पागल है उनके। जो लोग लिखते हैं कि रिव्यू से कुछ नहीं होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, आंदोलन से ही होगा, तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो भी स्टेट्स 11 गए हैं, उसका मतलब उनके एडवोकेट जनरल, उनके सरकार, उनके ब्यूरोक्रेट्स पागल हैं। उनको कोई न्यायिक प्रक्रिया पता ही नहीं है कि रिव्यू में नहीं जाना चाहिए था उनके हिसाब से।
जो 40 रिव्यू पिटीशन पड़ी तो फालतू है। अरे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। इतने लाख शिक्षकों का मामला है, इतने स्टेट्स गए हैं और 100% ओपन कोर्ट की सुनवाई होगी। एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको, अभी जल्दी ही क्यों ओपन कोर्ट में सुनवाई, क्यों इतना कन्विक्शन के साथ हम लोग कहते हैं, अभी जल्दी ही माननीय एडवोकेट्स के विषय पे एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई थी, जिसमें यह था कि 3 साल से कम अगर आपका एडवोकेट्सी एक्सपीरियंस होगा तो आपको न्यायाधीश परीक्षा में आप नहीं अर्ह माने जाएंगे बैठने के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जब एओआर ने एप्लीकेशंस दिया कि इसकी सुनवाई, चूंकि अधिवक्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है, ओपन कोर्ट ओरल हियरिंग होनी चाहिए, तो चैम्बर में इसके लिए परमिशन दे दिया गया। तो शिक्षकों की संख्या तो और ज्यादा है भारत में, बहुत संख्या है, क्यों नहीं होगी ओरल सुनवाई? कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है कि ओरल सुनवाई ना हो, कोई तर्क ही नहीं बनता है कि ओरल सुनवाई ना हो। ओरल सुनवाई ही होगी और 100% आपको न्याय मिलेगा। आपके पास सारे लेजिटिमेट ग्राउंड है, कोई ऐसा तर्क ही नहीं बनता है जिससे आप कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं वो पहले समझें, वो खुद ही अपने बात पे अडिग नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि हमारे एओआर ने और भी स्टेट्स के एओआर ने वो एप्लीकेशन दे दिया है और वो चैम्बर में जज साहब जरूर इसके लिए इतनी बड़ी संख्या को लेकर और इतने राज्यों के रिव्यू पिटीशंस को लेकर वो बिल्कुल इसकी ओपन हियरिंग में सुनवाई के लिए 100% हमें विश्वास है, अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है कि जरूर हमारे न्यायाधीश इस मसले पर इतनी बड़ी संख्या के शिक्षकों की अनदेखी नहीं करते हुए वो जरूर ओरल हियरिंग, ओपन कोर्ट हियरिंग की सुनवाई की अनुमति देंगे। ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। वी आर क्वाइट कन्फर्म अबाउट दैट इन द चैम्बर ऑनरेबल जज विल श्योर give us the permission, give his full consideration that this